अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर, अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर, अपने कर्म से नया विश्वास पैदा कर, अपने कर्म से नया विश्वास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती ए मेरे दोस्त, तो अपने हर कर्म में नया विश्वास पैदा कर। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा जो बिंदु चलेगा वो हम बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग को लेकर। जैसा कि देखा जाता है कि उपसर्ग वाला जो टॉपिक होता है, इसमें हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषा के कुछ उपसर्ग होते हैं। अगर उपसर्ग के बारे में अगर हमें पता हो कि ये उपसर्ग होते हैं, हिंदी के होंगे, संस्कृत के होंगे, विदेशी भाषा के ये उपसर्ग होने वाले, तो हमारा प्रश्न वो सही हमेशा होता है। इस प्रश्न में दिक्कत ये आती है कि हमें कई बार यही पता नहीं होता कि ऐसे कोई उपसर्ग होता है क्या। तो इससे जो हमारा पहले वाला सेशन था, उसमें हमने जो बात की थी साहब कि ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिनको याद रखने का जो तरीका है आ भी नी सम प्रसु रस पवन भी एंटिटी रात्रि तब स्व अभी है, उसको लेकर हमारा एक जो सो ट्रिक्स थी उसको लेकर हमने बात की थी। आज हम जो बात करेंगे हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं उनको किस प्रकार से याद किया जाए, इसका जो फॉर्मूला है या जो ट्रिक्स है वो क्या होने वाली है। तो हिंदी के उपसर्ग है उनको लेकर हम बात करते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग है, और हिंदी के जो उपसर्ग हैं इनकी जो संख्या है साहब वो भी कितनी होने वाली है, 22 उपसर्ग होने वाले हैं। इनको याद रखा जाए, किस प्रकार से याद रखा जाए, इसकी ट्रिक्स है वो क्या होने वाली है, तो ये होने वाली है बिन बहु आप सम नाना आधा अन ओसन भर लेना, भर लेना, क्योंकि क्योंकि उनका चिरकू चिरकू 2 3 4 5 ऊपर क। ये हो गए साहब हमारे संस्कृत हिंदी भाषा की जो 22 उपसर्ग है, इनकी ये ट्रिक्स हो गई साहब। अब इनसे कौन कौन से उपसर्ग बनेंगे साहब, है ना, ये क्या हो गई, ये हो गई साहब ट्रिक्स। इस ट्रिक से क्या क्या उपसर्ग है हिंदी के वो बनने वाले हैं, उनको लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बिन है, तो बिन से तो क्या बन गया हमारे पास में बिन उपसर्ग बन गया। फिर आता साहब बहु है, तो दूसरा उपसर्ग हमारा कौन सा बन गया, बहु बन गया। तीसरा कौन सा है, तो सो हो गया साहब आपका आप है। चौथा जो उपसर्ग हो जाएगा वो साहब कौन सा हो जाएगा, आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। पांचवें नंबर पे है वो कौन सा है साहब, आपका नाना हो जाएगा, नाना है वो हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, 6 नंबर पे अगर मैं बात करूं, 6 नंबर पे कौन सा हो गया साहब, नाना हो गया। इसके बाद में आता है साहब अध, तो ये हो गया आपका अध। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक नया उपसर्ग है जो नई एनसीईआरटी वाली किताब आई है, उसमें एक नया जोड़ा गया है, वो कौन सा होता है आपका अधः उपसर्ग है, वो भी होता है, तो हम इसी में शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर आता है अध के बाद में आ गया साहब क्या आ जाएगा आपका, तो फिर आ जाएगा अन। अन के बाद में क्या है साहब, तो फिर इसके बाद में आ जाएगा ओ है। इसके बाद में क्या आ जाएगा साहब, तो फिर आ जाएगा स उपसर्ग है। और इसके बाद में क्या आ जाएगा साहब, आपका न उपसर्ग है होने वाला है, तो क्या आ जाएगा साहब, न उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं न हो गया, इसके बाद में देखो फिर क्या था हमारे पास में, तो भर आ गया। भर के बाद में क्या है, तो इसके बाद में साहब उन है। उनके बाद में क्या आ जाएगा, तो का हो जाएगा, ये आ गया साहब का आ जाएगा। इसके बाद में क्या है, तो फिर आ जाएगा साहब चिर, चिर आ जाएगा। फिर क्या आएगा साहब, तो फिर आ गया हमारे पास में कु उपसर्ग आ गया। कहां तक आ गया साहब, कु उपसर्ग आ गया। कु के बाद में देखिएगा, कु के बाद में क्या रहा आपका दू, तो ये हो गया साहब आपका दू उपसर्ग हो गया, दू है। दो के बाद में क्या जाएगा साहब, तो फिर आ जाएगा ती, तो फिर आ गया साहब ती आ गया। ती के बाद में क्या जाएगा, तो यहाँ पर आ गया साहब आपका ती है, ती के बाद में आ जाएगा चो, तो ये हो गया साहब चो उपसर्ग है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, चो के बाद में तो आ जाएगा साहब पच, पच उपसर्ग हो गया। इसके बाद में क्या जाएगा, तो इसके बाद में आ गया साहब हमारे पास में ऊ आ गया, है ना। इसके बाद में क्या जाएगा, तो इसके बाद में आ जाएगा पर, और इसके बाद में क्या जाएगा आपका क। यानी कि ये 22 उपसर्ग हो गए हमारे कौन सी भाषा के, तो ये 22 उपसर्ग हो गए साहब हिंदी भाषा के 22 उपसर्ग है, इनका इस प्रकार से होने वाले हैं। इनको याद रखने का जो ट्रिक्स होने वाला है वो ये होने वाला है, बिन बहु आप सब नाना आधा अन ओसन भर लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2 3 4 5 ऊपर क। इस प्रकार से ये 22 उपसर्ग हो गए, इनको इस प्रकार से है ये 22 उपसर्ग ये होने वाले। अब इनका अर्थ है वो क्या होने वाला साहब, इसको लेकर अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये होने वाला साहब, इस बिन का मतलब होता है बिना, बिन का मतलब क्या हो जाएगा साहब, बिना हो जाएगा। ये बहु है, इसका मतलब होता है साहब ज्यादा, ज्यादा बोल दो या अधिक बोल दो,
वैसे ज्यादा ही होगा, ज्यादा उपयुक्त इसका अर्थ होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी के है ना, तो हिंदी का ही इसका ज्यादा अर्थ ना वो ज्यादा सार्थक सटीक होता है। फिर आगे साहब आप है, आपका मतलब हो जाएगा खुद, तो खुद भी बोल सकते हैं, स्वयं भी बोल सकते हैं। ऐसे आ गया सम, सम का मतलब हो गया साहब बराबर, बराबर हो जाएगा। इसके बाद में आ गया नाना, नाना का मतलब हो जाएगा विविध, नाना है, इस नाना उपसर्ग का क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा साहब विविध हो जाएगा। इसके बाद में क्या है अध, अध का मतलब होता है आधा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा। अब ये जो नया उपसर्ग जोड़ा है ना, कौन सा अध है, इसका मतलब होता है नीच या बुरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब, नीच या बुरा है वो हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो अन, इस अन का मतलब होता है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब, नहीं होता है। और ये जो औ है इसका मतलब होता है अब, यहां पर क्या बचा साहब से उपसर्ग, इसका मतलब होता है साथ, साथ या क्या बोल सकते हैं, सहित बोल सकते हैं। इसके बाद में क्या है न, न का मतलब होता है साहब नहीं, न का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से है बर, बर का मतलब होता है साहब पूरा, बर का मतलब हो जाएगा पूरा। उनका मतलब हो जाएगा एक, एक कम, एक कम हो जाएगा। इधर का है ना, तो का मतलब भी बेटा क्या होता है, बुरा ही होता है। का जो उपसर्ग है इसका भी मतलब क्या होगा साहब, बुरा ही होने वाला है। ये जो चिर उपसर्ग है इसका मतलब होता है सदैव, सदैव या हमेशा, सदैव या हमेशा है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्या आ गया आपका कु, कु का मतलब होता है साहब बुरा। फिर आ गया दो, दो का मतलब होता है साहब दो हो गया। फिर आ गया ती, ती का मतलब हो गया साहब तीन हो गया। फिर क्या रहा आपका चो, चो का मतलब क्या हो जाएगा, तो चो का मतलब चार हो जाएगा। पच, पच का मतलब क्या हो जाएगा साहब, पांच हो जाएगा, पच का मतलब पांच हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है ओ का मतलब हो जाएगा साहब आपका दूसरा या ऊपर, इसको हम ऊपर के रूप में संदर्भ में ले सकते हैं। पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। कै का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी बुरा होता है। ये कौन से उपसर्ग हो गए हमारे, ये हो गए साहब हिंदी के उपसर्ग हो गए, जिनकी संख्या कितनी हो गई साहब, आपके 22 हो गई। इन 22 उपसर्ग को याद रखने का जो तरीका है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अक्सर होता क्या है कि ये जो हमारे उपसर्ग वाला जो टॉपिक है इसमें जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न गलत होने की जो संभावना होती है वो हमें ये होती है कि हम उपसर्गों को पहचान नहीं पाते कि ऐसा ऐसा कोई उपसर्ग होता है क्या। जब उपसर्ग के बारे में हमें पता चल जाएगा कि ऐसा उपसर्ग होता है तो हमारा प्रश्न निश्चित रूप से सही होने की संभावना वो बढ़ जाती है। तो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं इनकी याद रखने का जो तरीका था, ट्रिक्स थी, वो हमने बात की थी। आ वी नी सम प्रसु रस पवन भी एंटिडी रात्रि तप स्वर अपी, जिसको दूसरा तरीका ये भी था कि अकारांत आकारांत इकारांत उकारांत व्यंजनांत इस रूप में याद रख सकते हैं। दूसरा हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं, इनका जो ट्रिक्स होगी वो ये होगी कि बिन बहु आप सब नाना, अब आप सब नाना आधा अनओसन भर लेना क्योंकि उनका चिरकू 2 3 4 5 ऊपर क, और यहाँ से ये आपके उपसर्ग बन गए, बिन बन गया, इसका बिना हो गया, बहु का मतलब ज्यादा या अधिक हो गया, आपका मतलब खुद हो गया, सम का मतलब बराबर हो गया, नाना का मतलब विविध हो गया, अध का मतलब आधा है, और इस अध का मतलब क्या हो जाएगा, अध है, तो यहाँ पर अध गति है, अधोगत है ना। इस प्रकार से अध मरा, अध जला, अध पका, अध खिला, इस प्रकार के शब्द है वो बनते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा अन का मतलब नहीं है, औ का मतलब अब हो जाएगा, स का मतलब क्या हो जाएगा साहब साथ में हो जाएगा, और न का मतलब नहीं होता है, बर का मतलब क्या हो जाएगा साहब पूरा हो जाएगा, उनका मतलब एक कम है इसके रूप में निकलता है, का मतलब बुरा होता है, और चिर का मतलब सदैव होता है। कु का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बुरा हो जाएगा, और दो का मतलब दो हो जाएगा, ती का मतलब तीन हो जाएगा, चौक का मतलब चार हो जाएगा, पच का मतलब पांच हो जाएगा, उ का मतलब क्या हो जाएगा ऊपर के रूप में निकलता है, और पर का मतलब दूसरा हो जाएगा, क का मतलब क्या हो जाएगा आपका बुरा होता है। कपूत है, कलंक है, कठोर है ना, पर से परहित है, प्रकाश है, प्रोकार है, पराश्रित है, उचका उछलना उजड़ना है ना, ऐसे आ जाते हैं। इसी प्रकार से भर से बनने वाले बरपेट है, बरमार है, बरसक है ना, इस प्रकार के शब्द वो बनते हैं। उनसे 29 है, 39 है, 59 है, 69 है, 79 है, का से कापुरुष है, कायर है, कलंक है ना, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। चिर से चिर यौवन है, चिर स्थायी है, चिर परिचित है, चिर चिर कामना है, चिरायु है, ऐसे शब्द बनेंगे। कैसे बनने वाले कु से कुपुत्र है, कुसंगत है, कुविचार है, कुकर्म है ना, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। दो से दो नाली है, दुरंगा है, दो मंजिला है ना। इसी प्रकार से अध से अधमरा, अधजला, अधपका, अधखिला, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अधह से क्या बनेगा, तो अधोगति, अधोगत और अधोमत, है ना, ऐसे बन जाएगा। उन अन से क्या बनता है, एक ध्यान दिया, यहाँ पर एक ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि एक तो हमारा आ गया साहब अनुपसर्ग,
है ना, और एक आ गया सम उपसर्ग। ये दो उपसर्ग होते हैं ना, वो हिंदी में भी चलते हैं संस्कृत में चलते हैं, दोनों में अंतर एक ये होता है कि जो संस्कृत का उपसर्ग होगा, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के उपसर्ग में मैं है ना सम लिखा जाएगा ऐसे और अन लिखा जाएगा ऐसे। यहाँ पर ये दो उपसर्ग है ना, ये चलते हैं किसमें, संस्कृत में। और बाकी है ना ये हिंदी में चलेगा तो अन न पूरा आएगा, संस्कृत में चलेगा तो न हल्यंत आएगा। अब वहां से जो बनने वाले अन से उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं, अन उर्वर, अन ऐतिहासिक, अन आवश्यक, ऐसे शब्द बनते हैं। और यहाँ से क्या बनेगा, अन बन, अन जान, अन होनी, अन कही, अन देखी, अन सुनी, ऐसे शब्द बनते हैं, है ना। इधर देखो सम है ना, सम, ये सम, और यहाँ पर आ गया साथ सम वो। अब जो संस्कृत वाला जो सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, तो वो क्या बनता है, तो संयोग है, संक्षिप्त है, संस्कृत है, संस्कार है, संस्कृति है, संतोष, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। और यहाँ जो सम बनता है, इसका मतलब बराबर हो गया। इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो क्या होने वाले हैं सब, तो समकोण, समबाहु, समभुज, समतल, है ना, इस प्रकार के शब्द वो बनते हैं। तो ऐसे जो शब्द है ना, अगर हमें ये पता चल जाता है कि समान समान कौन से उपसर्ग हैं, भिन्न भिन्न उपसर्ग कौन कौन से होने वाले हैं, तो हमारा प्रश्न वो हमेशा क्या होने देता है भाई, सही होने की संभावना वो बन जाती है। इसी प्रकार के और रोचक जो वीडियो हैं वो आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ साझा करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर आगामी नए टॉपिक और नए बिंदु के साथ में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।